नो फैप यानी पॉर्न एडिक्शन से छुटकारा। अब इस तरह का कमेंट मेरे पास में फिर से आ रहा है। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ और वीडियोस बनाई हैं, लेकिन क्वेश्चन वर्ल्ड के लिए आपका हर सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज ये रिसर्च कहता है कि आज के हमारे टीनेजर्स काफी डिप्रेस रहते हैं, काफी बच्चे एंजाइटी के शिकार हैं। अरे कम से कम ये तो देखो कि उनकी उम्र ही क्या है। हमारे आजकल के बच्चों का कम से कम चेहरा तो देखो, ऐसा लगता है मानो दुनिया जहां की टेंशन अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं। उन्हें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे इश्यूज बहुत बड़े लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसी कोई शक्ति खो रही है जो उन्हें मेंटली रूप से काफी स्ट्रांग बना सकती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो सीमन होता है उसमें कहीं दूसरे आयाम की शक्ति होती है। वो एनर्जी एक अलग ही स्तर की है। वो एक ऐसी ऊर्जा है जो एक नया जीवन पैदा कर सकती है। उस एक छोटे से सेल में बहुत पावर होती है, और जब किसी चीज में इस तरह की संभावनाएं होती हैं कि वो नए जीवन को पैदा कर सकती हैं, तो आप सोच नहीं सकते वो ऊर्जा कितनी अद्भुत होगी। हालांकि पॉर्न एडिक्शन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि सीमन का वेस्ट करना एक हद तक तो ठीक है। जब आप ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो काफी लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन करने के बाद वो काफी रिलैक्स फील करते हैं। अरे भाई, ऐसा इसलिए होता है कि उस इंसान के अंदर जिसने अभी मास्टरबेशन किया है, उससे पहले वो स्ट्रेस या टेंशन में इसलिए था कि उसके भीतर जो ऊर्जा है वो उसे बेचैन कर रही है। आप उस एनर्जी को दूसरी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं, इंटेलिजेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एनर्जी एनर्जी होती है। हमारे इस भौतिक शरीर रूपी यंत्र में कोई भी चीज गलत नहीं है, सारी चीजें सही हैं। बस आपका नफरत करना गलत है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है। आप इसके इस्तेमाल से लाइट जलाकर रोशनी पैदा कर सकते हैं, गर्मियों में गर्मी से राहत पाने के लिए एसी चला सकते हैं, या फिर इसी ऊर्जा से किसी को शॉक देकर उसकी जान भी ले सकते हैं। देखिए, ऊर्जा एक ही है, लेकिन उसके काम नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का सिस्टम हमारी इस बॉडी में है। हमारे बॉडी में जो ऊर्जा है, सीमन की जो पावर है, आप इससे चाहें तो कुछ भी क्रिएटिव, कुछ भी इनोवेटिव कर सकते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा कुछ नहीं करते, उसको वेस्ट करके अपने आप को और ज्यादा डिप्रेस कर लेते हैं। आप डिप्रेशन से बचने के लिए मास्टरबेशन करते हैं, लेकिन मास्टरबेशन करने के बाद आप और ज्यादा डिप्रेस होने लगते हैं। हाँ, आप चीजों को भूलने लगते हैं। आपको लगता होगा कि इससे शरीर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पड़ता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अपने सीमन को वेस्ट करें तो आपको शरीर पर भी काफी सारे फर्क देखने को मिल जाएंगे। आप शारीरिक रूप से तो कमजोर होंगे ही होंगे, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होने लगेंगे। आपका फोकस कम होता चला जाएगा, आपकी इंटेलिजेंस खत्म होने लगेगी, आपका परफॉर्मेंस वीक होने लगता है, आप आलसी हो सकते हैं। ये कुछ भीतरी चेंजेस होने लगते हैं, और ये आपको बहुत छोटी प्रॉब्लम लग सकती हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए बहुत बड़ा रोड़ा बन सकती है। देखिए, ये जो सीमन होता है, ये जितना ज्यादा हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर एबिलिटी टू लिव है वो खत्म होती जाएगी। क्योंकि इसी जीवन से आप बने हो, और वही जीवन आप वेस्ट कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत जल्दी मर जाओगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो जीने की भावना है, जो फीलिंग्स है, वो कम होने लगेगी, आपकी विल पावर घटने लगेगी। और जब आपके अंदर जीने की इच्छा खत्म होने लगती है, तो आप एक कमजोर, एक हारे हुए इंसान की तरह दिखते हैं। अब वो सब कुछ जो आपके भीतर द्वंद चल रहा है, वो आपके चेहरे पर साफ साफ दिखने लगेगा। एक मुरझाया हुआ, एक उदास चेहरा, हारा हुआ। तो हमारे यूथ को, यानी आपको, ये मास्टरबेशन रोकना होगा, जिससे कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकें। और हमारा देश जब मेंटली रूप से स्ट्रांग होगा, तभी सबसे शक्तिशाली बन सकता है। और हमारी आज की साइंस नो फैप की बात करती है। नो फैप ये वर्ड बहुत जल्दी लोगों के सामने आया है। ऐसा क्या हुआ जो ये नो फैप जैसी चीज हमारे सामने आई? इसकी बात हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले ही कह दी थी कि आप जो अपने सीमन को बर्बाद करते हैं, इसे बार बार बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये आपको अधोगति की तरफ ले जाता है। अधोगति का मतलब ये होता है कि आपके अंदर मानसिक और शारीरिक रूप से निर्बलता आने लगती है। आप भीतर ही भीतर अंधकार में जाने लगते हैं। हम सब में भगवान बनने की क्षमताएं होती हैं। हम सभी निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया है, एक जैसी शक्ति दी है,
लेकिन उसका इस्तेमाल हम अपने हिसाब से करते हैं और यही हमारी भूल हो जाती है। और यही सीमन यानी आपका वीर्य, जब आप इसे बचा लेते हैं, इसे सेव करते हैं, तो यही सीमन की ऊर्जा आपको ऊपर की तरफ ले जाती है। यही ऊर्जा, यही एनर्जी आपको हाईली स्पिरिचुअल बना देती है। मेरे पास अक्सर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप सही कहते हैं, हम मास्टरबेशन करने लगे हैं, हमें मास्टरबेशन की आदत हो गई है। अब आप कृपया ये तो बताइए कि इससे बचे कैसे, हम अपनी ये आदत कैसे छोड़ें। डोंट वरी, अभी देर नहीं हुई है। मास्टरबेशन करना बिल्कुल नेचुरल है। आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस हो रहे हैं। अब आपकी बॉडी को कुछ जरूरत है, ये प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। पहली बात, इससे नफरत करना छोड़ दो कि आपने कोई गलत काम किया है, कोई पाप किया है। ये आपको डिप्रेस कर सकता है। बस अपने दिमाग में एक ही बात रखिए, ये नेचुरल है। हमारा सिस्टम ऐसे ही काम करता है और जिस चीज को प्रकृति बैलेंस करती है, कंट्रोल करती है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों, है ना? आप जानते हैं, आपने जितनी बार कोशिश की होगी मास्टरबेशन को रोकने के लिए, इसे ना करने की कसम खाई होगी, आप उतनी ही बार हारे होगे। तो बस दिमाग में एक ही बात रखो, ये नेचुरल है, ऐसा होता है। इसे रोकने के लिए आपको इसके मैकेनिज्म को समझना होगा, इस ऊर्जा के बहाव के तरीके को समझना होगा। अभी ये ऊर्जा आपके नीचे की ओर जाती है तो आपके दिमाग में सेक्सुअली विचार आते हैं और आप मास्टरबेशन करते हैं। आपकी ऊर्जा अभी स्वादिष्ठान चक्र पर है, जो आपके लिए दो काम करती है। एक, आपकी क्रिएटिविटी की जिम्मेदार यही होती है, आपकी इंटेलिजेंस की भी जिम्मेदार यही होती है, और वहीं सेक्सुअलिटी की भी जिम्मेदार यही है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से क्या चाहते हैं। आपको सेक्सुअलिटी चाहिए या क्रिएटिविटी चाहिए? अगर आप सेक्सुअलिटी को लेते हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है, कुछ पल की खुशी और उसके बाद वही टेंशन। दुनिया के वो लोग जिन्हें दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत महिलाएं मिली हुई हैं, वो तब भी खुश नहीं हैं। यहाँ पर आपको केवल कुछ क्षण की खुशी मिलती है। और अगर आप क्रिएटिविटी को चुनते हैं तो आपके अंदर का हुनर बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बस आपको करना केवल इतना ही है, आपको अपनी इस एनर्जी को ऊर्ध्वगामी करना है, ऊपर की ओर लेकर जाना है। आप मास्टरबेशन कभी नहीं छोड़ सकते, केवल अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके भीतरी चीज है, आप इसे बाहर से नहीं बदल सकते, आपको इसे भीतर से ही बदलना होगा। और अपने आप से प्यार करो, अपने शरीर से प्यार करो। दुनिया में कोई भी चीज गलत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ईश्वर ने सब कुछ सही बनाया है। आप इसके बारे में गलत सोचेंगे तो और ज्यादा उलझते चले जाएंगे। तो अपने दिमाग से एक चीज बिल्कुल निकाल दो, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जिससे कि आप मास्टरबेशन करने से बच सकें। ये आपका दिमाग, जब इसके अंदर सेक्सुअल थॉट्स आएंगे तो आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। इतनी बार होता है उसे होने दो। बस आप अपनी चाह से इसे बार बार मत करो, इस सीमन को वेस्ट मत करो। जिस दिन ये रुकेगा, अपने आप ही रुक जाएगा। आप इससे अपने आप ही दूर होने लगेंगे और इस चीज का आपको बुरा भी नहीं लगेगा, बल्कि आपको एक आनंद महसूस होने लगेगा, एक खुशी, एक अलग ही प्रकार की एनर्जी। और इस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। एटलीस्ट आप मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं। मेडिटेशन में जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, जिससे कि आपके स्वादिष्ठान चक्र से ये ऊपर की ओर बढ़ती है और इससे आपके चक्र यानी कुंडलिनी भी एक्टिवेट होने लगती है। ये ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपके अंदर सेक्सुअल वाले विचार आना बंद होने लगेंगे। आपके अंदर इतनी समझ आने लगेगी कि आपको सेक्सुअल ऊर्जा का इस्तेमाल किस तरह से करना है। अब आपको इसे रोकने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने आप इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ये तो स्वाभाविक ही अपने आप ही होगा। अब आपका मास्टरबेशन करने का मन करेगा ही नहीं। ये चीजें नेचुरल तरीके से अपने आप ही कंट्रोल होंगी। आपके हाथ में बस इतना है कि आप मेडिटेशन कीजिए और ओम का जाप कीजिए। और मेडिटेशन करते समय हर एक ओम जाप पर आपको महसूस करना है, विजुअलाइज करना है कि आपके भीतर स्वादिष्ठान चक्र से कोई ऊर्जा सफेद रंग की पीछे रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर बढ़ रही है। ये ऊपर बढ़ती ही जा रही है। आप डेली मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद देखिए आपके अंदर कितने सारे बदलाव आएंगे। बस मेरी समझ से एक यही तरीका है, आप इसे जबरदस्ती नहीं रोक सकते। आई होप अब उन सभी लोगों को जवाब मिल गया होगा जो मुझे काफी दिनों से कमेंट कर रहे हैं, नो फैप के बारे में बता रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि इसे कैसे कंट्रोल करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।